नमस्कार। आज की इस योग साधना स्पेशल बच्चों के लिए है। तो बच्चों, हम सबके जीवन में कोई ना कोई गोल जरूर होता है, कोई लक्ष्य होता है जिसको हमने अचीव करना होता है। अगर लक्ष्य ना भी हो, चलो कई बच्चों ने अभी तक ये नहीं सोचा होगा कि जीवन में क्या गोल है, लेकिन जीवन को जीना तो है ना। तो इस जीवन को जीने के लिए या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, गोल को अचीव करने के लिए हमारे को ये वाला शरीर मिला है। और इस शरीर को अगर हम फिट रखते हैं, ठीक रखते हैं, तभी हम सब काम कर सकते हैं। तो इसमें दो बातें आती हैं। एक तो शरीर की मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस। इसको एक एग्जांपल से समझे। जैसे कि हमने एक घर बनाया, घर में हमने बढ़िया बढ़िया मटेरियल यूज़ किया, बढ़िया सीमेंट यूज़ किया, ईंटें यूज़ की, जो जो मटेरियल होता बहुत बढ़िया A1 क्वालिटी का किया, तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही बढ़िया होगी, है ना। अगर इसी के ऑपोजिट, अगर हम उस घर के निर्माण के लिए, उस घर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर हम कीचड़ का इस्तेमाल करें, टूटी फूटी ईंटों का इस्तेमाल करें, तो आप सोच सकते हैं कि वो मैन्युफैक्चरिंग कैसी होगी। तो इसी तरह जो हमारा शरीर है, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो जो हम खाना खाते हैं, जो हम भोजन खाते हैं, उसके बीच में से जो रस निकलता है, जो लिक्विड निकलता है, उससे हमारा शरीर बनता है। पहले जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तब बच्चा माँ जो भोजन खाती है, उससे वो उसके शरीर की मैन्युफैक्चरिंग होती है। और जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, बाद में जब उसका जन्म हो जाता है, वो बड़ा होता है, तो जो मुंह से वो भोजन खाता है, उसका जो रस निकलता है, उससे हमारा शरीर मैन्युफैक्चर होता है। तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम क्या खाते हैं। तो अगर हम जब भी, आप आज के बाद ये सोच लो, जब भी भोजन करना है तो ये सोच लो कि ये जो मैं भोजन खा रहा हूं, इसके रस से ही मेरे शरीर के हर एक ऑर्गन, हर एक ग्लैंड, हर एक नर्व, हर ब्लड, सब कुछ इसी से बनने वाला है। तो मैं क्या खा रहा हूं, एक बार अपनी प्लेट को देखो, तभी खाओ। ठीक हो गया। तो इसके बाद आती है मेंटेनेंस। अब जैसे हमने कोई घर बनाया, उसको बहुत सुंदर ढंग से बना लिया, लेकिन उसकी मेंटेनेंस ही नहीं की, तो क्या फायदा। थोड़े दिनों में वो घर रहने लायक नहीं रहेगा। तो इसी प्रकार ये इतना सुंदर हमारे को शरीर मिला है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी हमने बढ़िया बढ़िया भोजन करके कर ली, लेकिन मेंटेनेंस ही नहीं की, तो क्या फायदा। तो मेंटेनेंस का काम जो करता है, वो योगाभ्यास करता है। योग हमारे शरीर में जो अंदर सेल्स की रिपेयरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ करता है। मतलब ये समझ लीजिए कि अगर आप अपने शरीर को मेंटेन रखना चाहते हैं, इसकी मेंटेनेंस को बढ़िया रखना चाहते हैं, तो आपको योग के साथ जरूर जरूर जुड़ना ही पड़ेगा। तो आप बच्चों में हर समय ये रहता है कि कुछ भी करने से पहले एक क्वेश्चन जरूर उठता है कि क्यों, हम योग क्यों करें, इसका क्या फायदा। हम कैसे माने कि योग से ही हमारे शरीर की मेंटेनेंस होती है। तो समझे इस बात को। यहां पर भी मैं आपको दो बातें बोलूंगी, फ्लेक्सिबिलिटी और श्वास। जब हम, बच्चों और बड़ों में फर्क क्या है। बच्चे, मतलब बच्चों में समस्याएं आजकल चाहे हो गई है, लेकिन पहले जैसे बच्चों में रोग नहीं होते, है ना। बच्चे फिट होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं तो उनकी फिटनेस कम होती जाती है। ऐसा क्यों। जबकि बड़े हो रहे हैं तो फिट और भी होना चाहिए ना। शरीर बन रहा है, अंग बन रहे हैं, ग्लैंड बड़े बन रहे हैं, तो और फिटनेस आनी चाहिए, लेकिन वहां पर तो डाउन जा रहा है। वो क्यों। क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जा रही है। फ्लेक्सिबिलिटी कम होने से हमारे शरीर में रोग आते हैं। तो जब हम योगाभ्यास करते हैं तो शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। दूसरी बात, जब बच्चा होता है तो उसके श्वास पूरे होते हैं, यहाँ गले से लेकर पूरे नीचे तक लंबा लंबा वो श्वास लेता है, नाभि तक से भी श्वास लेता है। पर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे श्वास छोटे होते जाते हैं। हम बस यहाँ से ऐसे करके ही श्वास लेते हैं, जिसके कारण भी वो मेंटेनेंस का काम, वो टिश्यूज के बियर एंड टेयर का जो मैन्युफैक्चरिंग का काम होना था, रिपेयरिंग का काम होना था, वो हो नहीं पाता, क्योंकि ऑक्सीजन ने तो हमारे शरीर में सब कुछ करना होता है। तो जब हम योगाभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, हमारे श्वास लंबे रहते हैं, जिससे हमारे शरीर में फिटनेस बनी रहती है। तो समझ गए होंगे मेरी सब बातों को। तो अभी
चेक करते हैं कि आपके शरीर में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो इसके लिए दोनों टांगे सामने की ओर खोलें, एक आसन करते हैं, योग मुद्रा इस आसन का नाम है। पद्मासन लगा लो। पद्मासन जिनसे नहीं लगता समझ लो उनकी टांगों की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो रही है। ठीक हो गया। ऐसे पद्म मेरे को देख लो मैंने कैसे बनाया है, अभी डिटेल्स में नहीं बता पाऊंगी। इस तरह से पद्मासन लगा लो। और जिन बच्चों से पद्मासन नहीं लग रहा वो चौकड़ी आलती पालती जैसे मर्जी बैठ जाओ। ठीक हो गया। दोनों हाथों की ना बैक पर हमने ऐसे ग्रिप बनानी है, ये देखो ऐसे करके बनानी है। ठीक हो गया। इसको ऐसे बनाओ। अब सांस भरो, ज्यादा सारा भरो। अब जो बच्चे छोटा छोटा सांस भर रहे हैं वो भी समझो कि फिटनेस से दूर जा रहे हैं, तो सांस लंबा होना चाहिए। भरो, भर लिया। अब अपनी बॉडी को राइट साइड पे टर्न करो। टर्न कर लिया। अब सांस छोड़ो, चिन को ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में कर लो और बिल्कुल स्ट्रेच कर लो। और बैक भी बिल्कुल आपकी स्ट्रेच में होनी चाहिए। अब धीरे धीरे सांस छोड़ो और नीचे झुको। जो बच्चे यहाँ तक ही झुक पाए हैं तो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है, जो यहाँ झुक गए हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी ठीक थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन जो पूरा यहाँ तक झुक गए हैं, जिनकी चिन उनके नी को टच कर गई है, वो समझ लो बिल्कुल फिट है, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी है। अब वापिस आओ, सांस भरो, फिर से भरो, बाजू फिर से पीछे की ओर स्ट्रेच कर लो, बैकबोन में भी स्ट्रेच कर लो। अब टर्न करो लेफ्ट साइड पर, फेस को भी लेफ्ट साइड पे करो। अब चिन को अपवर्ड डायरेक्शन देते हुए स्ट्रेच करो। अब धीरे धीरे सांस छोड़ो और नीचे झुको। फिर से अपने आप को चेक करो कि आप में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। ये पूरा जब स्थिति बनती है तो चिन नी को टच कर जाती है, ये देखो। ठीक हो गया। वापिस आओ, फिर से सांस भरो, लंबा सारा भरो, फिर से स्ट्रेच करो, ऊपर अपवर्ड स्ट्रेच करो। अब सांस छोड़ो, सेंटर में आओ, ये देखो। चिन को आगे की ओर स्ट्रेच करके रखना है, ढीला नहीं करना। और नीचे से झुकना है, जब भी झुकना है नीचे से झुकना है, सिर से नहीं झुकना, नीचे से झुकना है, पेट से झुकना है, कमर से झुकना है। और जो पूरा झुक जाएंगे उनका ये पहले चिन लगानी है, नीचे चिन लग गई, फिर फोरहेड भी लगा सकते हैं। ये जिनकी ये स्थिति बन गई है वो खुश हो जाओ कि उनका शरीर पूरा फ्लेक्सिबल है। वापिस आओ। और जिनकी नहीं हो रही वो समझ जाओ कि फ्लेक्सिबिलिटी कम हो रही है, इसको मैंने मेंटेन करना ही करना है। ठीक हो गया। तो बस मैं आपको यही कहूंगी कि मैन्युफैक्चरिंग का काम आपका, क्योंकि खाना आपने है, क्या खाना है कैसे खाना है आप समझो। और मेंटेनेंस का काम हमारा। हमारे साथ बने रहे और योग साधना करते रहे तो आपके शरीर की मेंटेनेंस बराबर बनी रहेगी। और एक बात मैं और कहने वाली, ये सबके लिए ये बात है, ओम चैंटिंग की बात। हम मंडे टू मंडे एक ओम चैंटिंग की मेडिटेशन वीडियो भेजते हैं आपको, तो आप सब ने, बच्चों ने बड़ों ने उसको जरूर देखना है। और मैं जानती हूँ कि ओम चैंटिंग की सबके मन में अलग अलग से धारणाएं बनी हुई हैं कि ओम चैंटिंग ऐसे होनी चाहिए, ओम चैंटिंग ऐसे होती है, नीचे से ऊपर की ओर ब्रह्मस्थ की ओर जाता है चेतना, मतलब सबकी अलग 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 धारणाएं हैं। मैं यहाँ पर यही कहूँगी, घूंघट के पट खोल रे तुझे पिया मिलेंगे। यानी अभी तो ये स्टार्टिंग है, बस श्रद्धा और विश्वास के साथ, धैर्य के साथ लगे रहे। देखना एक दिन जो हमने सोचा है ना, जिस गोल को हमने सोचा है ना, वो पक्का ही अचीव कर लेंगे। बस धैर्य बनाए रखें। और ये इस साधना का बेस ही अनुभव है। जो भी आपको बोला जा रहा है उसमें बार बार अनुभव की बात की जाती है। और मैं ये भी कहती हूँ, मेरे पे विश्वास मत करना, अपने अनुभव पर विश्वास करना। तो जब भी ओम चैंटिंग करेंगे, जो मैं आपको बताऊंगी उस वीडियो में, आप वैसे ही करना। अगर आपके अनुभव में उतरे तो बहुत ही बढ़िया, और निश्चित रूप से उतरेगी ही उतरेगी, क्योंकि पहले मैं चेक करती हूँ, मेरे अनुभव में जो बात उतरती है वही आपसे शेयर करती हूँ। तो श्रद्धा और विश्वास के साथ हमारे साथ बने रहें, नित्य योग करें, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। धन्यवाद।